अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसा एमसीक्यू जो बड़ा कॉमनली जो है एएस में, स्पेशली एएस अकाउंटिंग पेपर 12, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन होता है क्योंकि डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में हमारे पास इसका रेफरेंस नहीं मिलता एंड लेकिन पास्ट पेपर्स में ये फ्रीक्वेंटली हमारे पास आता है, तो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो वन ऑफ द एमसीक्यूज जो कि थोड़ा सा स्टूडेंट को तंग करता है, लेट्स सी, we call this MCQ, we will identify this MCQ by the name of what we call it as a high-low method. As you can see, it's high-low method. अब बेटा ये high-low method आपके सामने है, यहाँ पे high-low method. What does it tell? ये क्या बताता है? It is used to separate the variable cost and the fixed cost when only semi-variable costs are given. बहुत से टाइम हमारे पास जो है एमसीक्यू में सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऑब्वियसली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। हमें उसको सेपरेट करना होता है। क्यों? लेट्स सपोज अगर हमें ब्रेक इवन फाइंड करना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है, इस तरह बहुत सी चीजें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करना है, तो इन सब के लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट सेपरेटली चाहिए होते हैं। उसके लिए हम लोग हाई-लो मेथड यूज करते हैं। क्विकली एमसीक्यू हमारे पास है एग्जाम स्टाइल। लेट्स सी दिस एमसीक्यू। जी, एमसीक्यू में हमारे पास क्या कह रहा है? A business makes and sells a single type of a product. The following information is available. Selling price per unit is 10.8, direct material 2.2, direct labor 4.2. तो बेटा आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस दी गई है, उसके अलावा आपके पास यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर दोनों भी आपको गिवन है। The business also has a semi-variable cost, as I have just told you. तो बेटा चूंकि आपके पास यहाँ पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, सो the business also has a semi-variable overhead. Associated with this type of the product, the overhead is 32,000 when the output is 20,000, but rises to 40,000 when the output is 40,000. तो बेटा आपको यहां पे दो एक्सट्रीम्स दी गई हैं, एक छोटी कॉस्ट और एक बड़ी कॉस्ट। अब जो स्मॉलर कॉस्ट है उसके ऊपर एक आउटपुट लेवल आपको दिया गया है, जो लार्जर कॉस्ट ग्रेटर कॉस्ट है उसके ऊपर भी एक आउटपुट लेवल आपको दिया गया है। तो इसकी कॉम्बिनेशन से हम लोगों ने बेसिकली क्या फाइंड करना है? वी विल यूज अ फॉर्मूला एंड विल बी एबल टू फाइंड व्हाट। देखते जाएं अभी। ओके, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? वी नीड टू फाइंड ब्रेक इवन। अब ब्रेक इवन का आपको पता है, ब्रेक इवन का भी फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एज यू नो, ब्रेक इवन इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बेटा अब डेफिनेटली फिक्स्ड कॉस्ट भी हमारे पास नहीं है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए सेलिंग प्राइस हमारे पास है, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट नहीं है पर यूनिट। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आएगा। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए बेटा हमने क्या करना है यहाँ पे। एज यू कैन सी, हाई-लो मेथड, हाई कॉस्ट माइनस लो कॉस्ट। तो सबसे पहले बेटा आपके पास हाई कॉस्ट कितनी है क्वेश्चन में? इफ यू सी द हाई कॉस्ट इज हाउ मच, दैट इज बेटा $40,000। तो बेटा लेट मी राइट हाई कॉस्ट इज $40,000 माइनस लो कॉस्ट कितनी है आपके पास? लो कॉस्ट इज $32,000। तो बेटा लो कॉस्ट इज $32,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय हाई आउटपुट माइनस लो आउटपुट। तो बेटा हाई कॉस्ट पे हाई आउटपुट आपके पास कितनी थी? तो बेटा जब हाई कॉस्ट 40,000 थी तो हाई आउटपुट कितनी थी? दैट वाज 40,000 यूनिट्स। तो बेटा नीचे भी मेरे पास 40,000 यूनिट्स आ जाएंगे। एंड लो कॉस्ट पे लो आउटपुट कितनी थी? लो कॉस्ट पे लो आउटपुट इज बेसिकली 20,000 यूनिट्स। तो बेटा यहां पे मेरे पास 20,000 यूनिट्स आ जाएंगे। सो 42,000 माइनस 32,000, दैट्स गोना गिव यू व्हाट? दैट्स गोना गिव यू $8,000 divided by 40,000 minus 20,000, that's going to give you what? 20,000 units. तो बेटा एक आपके पास डॉलर साइन में है और एक आपके पास यूनिट्स में है। तो डेफिनेटली अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, लेट्स डिवाइड 8,000 divided by 20,000, that's going to give you 0.4. What is the 0.4? G, this $0.4 per unit. What is it? दिस इज माई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो बेटा अब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड हो गई। नाउ अब क्वेश्चन ये होता है कि सर व्हाट्स द प्रूफ कि ये ठीक तरीका है, हमने ठीक तरीके से फाइंड किया। लेट्स हैव अ क्रॉस चेक। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी मेरे पास? 0.4। एक्टिविटी लेवल्स कितनी थी? दो एक्टिविटी लेवल्स थी। एक एक्टिविटी लेवल मेरे पास कौन सी थी? स्मॉलर 20,000 वाली, और एक मेरे पास 40,000 वाली। दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन है। क्रॉस चेक कैसे करेंगे? लेट्स हैव अ क्रॉस चेक। जी, 0.4 मैंने फाइंड कर लिया था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। यही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैं नीचे लिख रहा हूं जस्ट फॉर क्रॉस चेकिंग पर्पस। सो बेटा इसको जरा क्रॉस चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। दैट इज लाइक $0.4 पर यूनिट। अब इसको हम सिर्फ चेक कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दोनों एक्टिविटीज थी, एक तरफ मैंने जो है ग्रेटर आउटपुट लिखा है, एक तरफ मैंने स्मॉलर आउटपुट लिखा है। देखते हैं हमारे पास, इफ यू मल्टीप्लाई 0.4 विथ 40,000,
तो बेटा ये हमारे पास एक तरीका यहाँ पे बन गया कि जी 0.4 को 40,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 40,000 दैट्स गोना गिव यू 16,000। तो बेटा आपके पास यहाँ पे आ रहा है 16,000। तो व्हाट इज द 16,000? दिस इज माय वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी वेरिएबल कॉस्ट? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी मैंने फाइंड कर ली? 16,000। अब टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी थी? अगर मैं देखूं बेटा तो ओवर मेरे पास टोटल ओवरहेड्स जो गिवन थे वो कितने थे? कम ऑन, आपने फाइंड कर लिए। यहां पे आपके पास वेरिएबल कॉस्ट तो आ गई। अब वेरिएबल कॉस्ट जब आ गई उसको टोटल कॉस्ट से माइनस कर लें। अब टोटल कॉस्ट आपके पास कितना था? एक्टिविटी लेवल आपने कौन सी चूज की है? एक्टिविटी लेवल आपने 40,000, तो टोटल कॉस्ट भी फिर आपने 40,000 वाली ही लेनी है। तो ठीक है जी, मैं इसको 40,000 से माइनस करता हूं। 40,000 टोटल कॉस्ट थी। व्हाई हैव आई चोजन दिस 40,000? क्योंकि मैंने यहां पे क्रॉस चेक के लिए आउटपुट 40,000 लिया था। 40,000 माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पीछे आपके पास कितना बचा जी? कम ऑन, 40 minus 16, that's giving you an answer of $24,000. This is actually your fixed cost. तो बेटा ये जो कॉस्ट हमने यहां पे फाइंड की, दिस पर्टिकुलर कॉस्ट इज टर्म्ड एज व्हाट वी कॉल इट एज अ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्लियर? ओके, अब दूसरी तरफ भी इसको चेक करते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि यहां पे हम इसको इसी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को एक तरफ तो मैंने हाई आउटपुट से मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस चेक है, डू रिमेंबर इट्स जस्ट अ क्रॉस चेक कि आपने आंसर ठीक फाइंड किया कि गलत फाइंड किया। प्लस इस क्रॉस चेक का फायदा यहां पे यह है कि दिस इज गोना गिव यू व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम यहां पे फिक्स्ड कॉस्ट को चेक कर रहे हैं कि क्या दोनों आउटपुट से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम आनी चाहिए। तो ये प्रूफ है हमारे पास। अगर फिक्स्ड कॉस्ट सेम नहीं आती तो मतलब फिर आपने गलत कैलकुलेट किया, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम नो मैटर वट एवर द एक्टिविटी लेवल इज। अगर एक्टिविटी लेवल यानी आउटपुट हम 40,000 बना रहे हैं तब भी फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास सेम रहेगी। अगर मैं यहां पे आउटपुट 20,000 बना रहा हूं तब भी मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी। सो अगर मैं यहां पे देखूं अगेन मल्टीप्लाइंग 0.4 विथ 20,000, तो बेटा 0.4 मल्टीप्लाई बाय 20,000 दैट्स गोना गिव यू 8,000, राइट। तो बेटा आपके पास यहां पे कितना आ रहा है? 8,000 आ रहा है, एंड दिस 8,000 इज योर टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब अगेन हमने यहां पे कौन सा आउटपुट चूज किया? स्मॉलर आउटपुट। तो स्मॉलर आउटपुट पे मेरे पास कॉस्ट कितनी थी? दैट कॉस्ट वाज 32,000 एज यू कैन सी। तो बेटा यहां पे मेरे पास टोटल कॉस्ट जो थी वो 32,000 थी जी। तो 32,000 माइनस 8,000, क्या आंसर मिला आपको जी? कम ऑन, कैन यू गेस इट? एग्जैक्टली वही आंसर मिला, विच इज लाइक $24,000। दैट मीन्स कि हमने बिल्कुल ठीक तरीके से इसको फाइंड किया। रीजन हमारे पास यही है बेटा, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम। तो अगर आप 40 पे चेक करना चाहते हैं, 20 पे आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगी। अब पेपर में यू जस्ट हैव टू यूज वन। आपने यहां 40,000 पे अगर ले लेना है, आपके पास आंसर आ जाए तो दैट्स इट। ये कैलकुलेशन जो मैंने यहां पे ऐड ऑन कर दी है, इस कैलकुलेशन को करने की जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को था ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। सो नाउ एज वी आर डन विद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, we are done with the total fixed cost. So what are we waiting for? We can quickly start what? जो मेजर क्वेश्चन था ब्रेक इवन फाइंड करना था जी। ब्रेक इवन का बेटा मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है आपको? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो बेटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सबसे पहले अगर मुझे फाइंड करना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के लिए मुझे क्या करना होगा? आई नीड सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। हाउ मच इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इन द क्वेश्चन इज डेफिनेटली 10.8। तो लेट मी राइट सेलिंग प्राइस $10.8 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो बेटा हमने एक वेरिएबल कॉस्ट, दो वेरिएबल कॉस्ट हमें यहां पे गिवन है। एक हमारे पास 2.2 है। लेट मी टेल यू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कौन कौन सी हैं? 2.2 प्लस 4.2 प्लस एक वेरिएबल कॉस्ट जो हमने अभी फाइंड की है हाई लो मेथड के थ्रू, विच वन इज दैट? दैट इज 0.4। दैट इज 0.4। तो बेटा अगर मैं इन सबको एडअप करता हूं, 2.2 प्लस 4.2 प्लस 0.4, दैट्स गोना गिव यू व्हाट? इट्स गोना गिव यू 6.8। तो बेटा हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है दैट इज $6.8। सेलिंग प्राइस हमारे पास था, सेलिंग प्राइस 10.8 माइनस $6.8। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी हो गया हमारे पास जी। अब क्या करना है हमने? फाइनली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 10.8 माइनस 6.8, दैट गिव्स यू व्हाट? $4 पर यूनिट। दैट्स इट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया। फाइनल बिट ऑफ द फॉर्मूला,
फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अब मेरे पास यहाँ पे कितनी थी, हमने ऊपर फाइंड की है। फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स सेम व्हाटएवर द कंडीशन इज, 24,000 तो यही फिक्स्ड कॉस्ट है। इसको लेते हैं नीचे, लिखते हैं यहाँ पे $24,000 इज द फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो हमने अभी फाइंड की, दैट इज लाइक $4। तो बेटा जब भी डॉलर डॉलर पे डिवाइड होता है, जब न्यूमरेटर का यूनिट और डिनोमिनेटर का यूनिट सेम हो जाए, तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट विल बी इन अ डिफरेंट यूनिट। तो बेटा आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, 24,000 by 4,000, यस दैट्स गोना गिव यू व्हाट, $6,000, 6,000 यूनिट्स, सॉरी। तो बेटा ये 6,000 यूनिट्स जो आपके पास आ गए, व्हाट इज इट, दिस इज बेसिकली योर ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स, ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स। तो बेटा आपके पास 6,000 इज द ब्रेक इवन नंबर ऑफ यूनिट्स। नाउ लेट्स सी कि हमारे पास आंसर अवेलेबल है, यस बिल्कुल अवेलेबल है, एंड बी इज द आंसर इन दिस सिचुएशन।